सुंदर वन में अचानक भयंकर सूखा पड़ा। बेचारी रानू चिड़िया अपनी नन्ही बेटी गुड़िया को लेकर नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ी। माँ, मेरी उड़ने की ताकत खत्म हो गई है। बहुत जोर से प्यास लगी है। बस थोड़ा सा और सब्र कर मेरी बच्ची, सामने ही तो नया घना जंगल है। काव काव, अरे कौन आ गया हमारे सूखे इलाके में? अरे कालू, भगाओ इन्हें। वैसे ही यहाँ पीने को पानी नहीं है, नया बोझ कहाँ से पालेंगे? भैया, हम बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा सा सहारा दे दो। अरे गोरी, थोड़ी दया करो ना, बेचारी कितनी थकी है। चुप रहो तुम, दया के देव बने तो रात को भूखे सोओगे। माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे? नहीं मेरी रानी, तेरी माँ तेरे लिए बहुत सुंदर घर बनाएगी। घर बनाएगी? तिनके भी नसीब नहीं है यहाँ। किससे घर बनाएगी? मिट्टी से? मिट्टी से बनाएगी तो बारिश में बह जाएगा। काव काव। तभी रानू की नजर दूर नीचे पड़ी सूखी पत्तियों के ढेर पर पड़ी। माँ देखो, उन पत्तियों में कुछ चमक रहा है। रानू और गुड़िया ने जब पत्तियों को हटाया तो उन्हें वहाँ एक अनोखी चीज मिली। अरे ये तो ढेर सारे सख्त और सूखे कटहल के छिलके और छाल हैं। माँ, ये तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अरे वाह काव, इतने सारे मजबूत छिलके यहाँ कहाँ से आए? कालू, ये तो अपना उल्लू सीधा करने की सोच रही हैं। गुड़िया, हम इन्हीं सख्त छिलकों को जोड़कर अपना छोटा सा घर बनाएंगे। हाँ माँ, कटहल का घर सबसे मजबूत। अरे रानू, कटहल के छिलकों से घर? हवा का एक झोंका आएगा और सब उड़ जाएगा। उड़ने दो कालू, हमें क्या, मेहनत बेकार जाएगी तो अकल ठिकाने आएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती गोरी जी। कटहल का घर बनेगा, हम मजे से रहेंगे। रानू और गुड़िया रात दिन एक करके कटहल के छिलकों से सुंदर झोंपड़ी बुनने लगी। वैसे गोरी, घर तो काफी सुंदर दिख रहा है। चुपचाप खड़े मत रहो, जाकर कोई खाने की चीज ढूंढो। माँ, घर बस बनने ही वाला है ना? बस आखिरी छिलका लगाना बाकी है बेटा, फिर तू चैन से सोना। लेकिन रानू को क्या पता था कि उस घने जंगल से एक बड़ा सा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही रानू ने घर का आखिरी छिलका लगाया, झाड़ियों को चीरता हुआ एक भूखा जंगली कुत्ता वहाँ आ धमका। भौ भौ, गुर्र गुर्र, खाने की महक, कटहल की खुशबू। माँ, वो देखो, कितना बड़ा जानवर। डर मत बेटा। भौ भौ, वाह, सूखे कटहल के छिलके, मेरी पसंदीदा दावत। भैया रुक जाओ, ये मेरा और मेरी नन्ही बेटी का घर है। भौ भौ, घर? ये तो मेरा भोजन है। अंकल, मत तोड़ो हमारा घर, हमने दिन रात मेहनत की है। कुत्ता ने एक ही झटके में कटहल से बने पूरे घर को तहस नहस कर दिया और सारे छिलके खा गया। माँ, हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल गई। कोई बात नहीं गुड़िया, हम हार नहीं मानेंगे। रानू और उसकी बेटी नदी के किनारे गईं। वहाँ पड़े बड़े बड़े नारियल के जूट और छिलकों पर पड़ी। गुड़िया, वो देखो, नारियल के मजबूत जूट। अरे वाह, ये तो कटहल से भी ज्यादा सख्त है। नारियल का जूट हवा से नहीं उड़ेगा और ना ही कोई इसे खाएगा। माँ, हम दोनों मिलकर इसे आज ही पूरा कर लेंगे। दोनों माँ बेटी ने मिलकर नारियल के जूट से एक गोल और मजबूत सुंदर सा घर बना लिया। रानू का नारियल वाला घर बनकर तैयार ही हुआ था कि आसमान में काली घटा की तरह मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड छा गया। माँ, आसमान में ये काला धुआं कैसा? हमें अपना नया छत्ता बनाने के लिए सूखी और गोल जगह चाहिए। नहीं, ये तो मेरा नया घर है। नारियल का ये गोल घर हमारी छत्ते के लिए बेहद सही है। हट जाओ रानू, वरना सब डंक मारेंगी। माँ, मुझे डंक मार दिया एक ने। उफ। गुड़िया, जल्दी भागो यहाँ से। भिन भिन भिन, ये घर अब हमारा है। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए रानू और गुड़िया को अपना नारियल का घर छोड़कर भागना पड़ा। माँ, दो बार घर टूट गया। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरी बार घर छिन जाने के बाद छोटी गुड़िया का दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन रानू की आंखों में हार नहीं थी। माँ, अब मुझे घर नहीं चाहिए। हम ऐसे ही किसी पेड़ की सूखी डाल पर सो जाएंगे।
मेरी बच्ची, जब तक एक माँ की सांस चल रही है उसकी संतान बेघर नहीं रह सकती। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और एक बहुत ही खुशबूदार चीज रानू के पैरों के पास आकर गिरी। वो कोई मामूली चीज नहीं थी, वो इस जंगल का सबसे बड़ा, रसीला और पका हुआ राजा आम था। माँ, ये कितना बड़ा आम है, कितनी मीठी खुशबू आ रही है। इतना बड़ा, इतना मजबूत और अंदर से पूरा गूदेदार। माँ, क्या हम इसे खा लें? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हम इसे खा लेंगे तो सुबह फिर भूखे और बेघर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये साधारण आम नहीं, पक्का और मोटा छिलके वाला आम है। इसके अंदर का हिस्सा सुखाकर बहुत मजबूत घर बन सकता है। वाह माँ, आम का घर, सबसे अनोखा घर। दोपहर होते होते पीले और सुनहरे रंग का एक शानदार महल जैसा आम का घर बनकर तैयार हो गया। माँ, अंदर बहुत ठंडक है, कितना प्यारा घर है। मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। देखते ही देखते पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया। काली घटाएं घिर आईं और तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ने लगीं। माँ, कितना भयानक तूफान है, क्या हमारा आम का घर टिक पाएगा? डर मत बेटा, अंदर आ जा। ये घर बहुत मजबूत है। बारिश की बूंदें छर्रों की तरह गिर रही थीं। रानू और गुड़िया अपने आम के घर के अंदर सुरक्षित बैठी थीं। जड़ी बूटियों के रस से सूखा छिलका पानी में और सख्त हो गया था। माँ, बाहर इतना तूफान है पर अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही। हाँ बेटा, हमारी मेहनत रंग लाई। तभी बाहर से किसी के कराहने और चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, पालू बचाओ, मेरा घोंसला बह गया, मैं मर जाऊंगी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि गोरी कौवी की थी। तूफान में उसका घोंसला किनके की तरह उड़ गया था और वो पानी के तेज बहाव में बह रही थी। बचाओ कालू, मैं बह रही हूँ। गोरी, पकड़ो मेरी पूंछ। उफ, हवा बहुत तेज है, मैं नीचे नहीं उतर पा रहा। माँ, वो देखो, गोरी आंटी पानी में डूब रही है। गुड़िया, तू अंदर ही रहना, मैं गोरी जी को बचाने जाती हूँ। माँ, संभल कर, हवा बहुत तेज है। रानू, तुम बाहर मत आओ, तुम भी बह जाओगी। नहीं कालू भैया, इसी को आंखों के सामने डूबते नहीं देख सकती। रानू चिड़िया ने अपनी जान की परवाह किए बिना तूफान में छलांग लगा दी। गोरी जी, हिम्मत मत हारिए, मेरी बात सुनिए। रानू, मुझे माफ कर दो, मैं डूब रही हूँ। रानू और कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गोरी को पानी के खौफनाक बहाव से बाहर खींच लिया। मेरी सांस वापस आई। गोरी जी, तूफान बढ़ रहा है, चलिए जल्दी से मेरे आम के घर में चलिए। रानू, तुम गोरी को अपने घर में आने दे रही हो? इसने तो तुम्हारा कितना बुरा चाहा था। दुश्मनी अपनी जगह है कालू भैया, और किसी की जान बचाना धर्म है। रानू सभी को अपने अनोखे आम के घर के अंदर ले आई। अंदर का माहौल बेहद गर्म और सुरक्षित था। गोरी आंटी, ये पत्ता ओढ़ लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। वाह रानू, बाहर इतना भयानक तूफान है और तुम्हारे इस आम के घर में एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा। रानू, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे गोरी जी, रोइए मत, क्या हुआ? मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें ताने मारे, तुम्हारे घर बनने पर जली, और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। बीती बातों को भूल जाइए गोरी जी, बुरा वक्त ही तो अपनों की पहचान कराता है। गोरी, आज तुम्हें समझ आया, रानू का दिल इसके आम के घर से भी ज्यादा मीठा और बड़ा है। सच कहा कालू, रानू तुम वाकई बहुत महान हो। कठिन परिस्थितियों में हिम्मत हारने के बजाय बुद्धिमत्ता और मेहनत से काम लेना चाहिए। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं वे अंततः अपनी गलती महसूस करते हैं। दया और क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। मम्मा, सांस नहीं आ रही, दरवाजा बाहर से बंद है। घर के बाहर जलती हुई लकड़ियों के बीच खूंखार भुल्ला चील अपनी लाल अंगारे जैसी आंखों से हंस रहा है। बाहर निकलोगे तो चबा जाऊंगा, अंदर रहोगे तो भुन जाओगे। कालू कौवा जमीन पर भीगता हुआ पंख फड़फड़ाते हुए बदहवास चिल्ला रहा है। काश मैंने रानू की बात मानकर घास का घर ना बनाया होता, आज हम सब मारे गए। नदी के बहते पानी की आवाज आ रही थी।
मौसम का मिजाज बिगड़ रहा था और काले बादल उमड़ रहे थे। रानू चिड़िया नदी पार के घने जंगल से अपनी चोंच में मजबूत सूखी लकड़ियां, मजबूत लताएं और पेड़ की छाल बीन बीन कर ला रही थी। वहीं पास की आम की डाल पर बैठा कालू कौवा आराम से मूंगफली के दाने चबा रहा था। अरे रानू, तेरी अक्ल चढ़ने गई है क्या? इतनी कड़क धूप में तू दूर दूर जाकर भारी लकड़ियां ढो रही है। देख मुझे, सामने मैदान में सूखी घास का ढेर लगा है। 10 मिनट में घास बटोरी, मोड़ी और बन गया आलीशान हवादार घर। कालू भाई, आलस का फल हमेशा कड़वा होता है। आने वाले दिनों में जब तूफानी हवाएं चलेंगी और पहाड़ियों से चीलबाज उतरेंगे, तब ये घास का ढीला ढाला तिनका तुम्हें नहीं बचा पाएगा। घर ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में ढाल बने। तू अपनी नसीहत अपने पास रख। मेरा घास का घर इतना आरामदायक होगा कि तू अपने इस लकड़ी के जेल खाने में घुट घुट कर मरेगी। कालू कौवा मैदान से सूखी घास और पत्तियां घसीट कर लाता है। वो बिना किसी मजबूत ढांचे के घास को आपस में लपेटकर 15 मिनट में एक कमजोर झोपड़ी तैयार कर लेता है और सीटी बजाते हुए आराम करने लगता है। दूसरी ओर रानू चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ मिलकर लकड़ियों को मजबूत लताओं से बांध रही थी। वो पेड़ के तने के अंदर लकड़ियों की दोहरी परत बिछाकर एक अभेद्य किला तैयार कर रही थी। मम्मा, कालू अंकल तो सो भी गए। क्या हमारा घर इतना समय क्यों ले रहा है? बेटा कुकू, जो चीज जितनी जल्दी बनती है वो उतनी ही जल्दी टूटती भी है। सुरक्षा समय और मेहनत मांगती है। आसमान का रंग लाल से गहरा स्याह होने लगता है। उत्तरी पहाड़ियों की नुकीली चट्टानों पर बैठा भुल्ला चील अपने विशाल पंख फैलाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके नुकीले पंजे चट्टान को खुरच रहे थे। क्रैक क्रैक, बहुत दिन हो गए इस सुंदरवन के पक्षियों का नर्म मांस चखे हुए। आज रात सुंदरवन में किसी का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। भुल्ला चील आसमान में गोता लगाता है और सुंदरवन की ओर तेजी से उड़ चलता है। चील की भयानक चीख सुनते ही पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। छोटे पक्षी अपने बच्चों को समेटकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पेड़ के पत्ते हवा से सरसराने लगते हैं। मिट्ठू तोता अपने 2 छोटे बच्चों और पत्नी के साथ जल्दी जल्दी पके हुए अमरूदों को छोड़कर अपने घोंसले की तरफ उड़ रहा था। जल्दी करो, अपने अपने पंख तेज चलाओ। जग्गू चील पहाड़ियों से उतर चुका है। कोई भी खुले आसमान में मत रुकना। हे भगवान, हमारे बच्चे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीखे हैं। अगर वो दरिंदा यहाँ आ गया तो क्या होगा? डरने का समय नहीं है। सब खोखले तने के अंदर छुप जाओ और जब तक सूरज ना निकले कोई मुंह बाहर मत निकालना। उसी के पास बरगद की निचली डाल पर बबलू फाख्ता चिड़िया और बबली कबूतरी अपने बिखरे हुए दानों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। चील की परछाई आसमान में दिखते ही बबली कबूतरी के हाथ से दाना छूट जाता है। बबलू भाई, दाना छोड़ो और भागो। देखो ऊपर, चील के साए ने पूरे आसमान को ढक लिया है। वो सीधे इसी तरफ आ रहा है। हाँ बबली, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। वो एक झटके में हमें दबोच लेगा। चलो रानू चिड़िया के घर के पास वाली घनी झाड़ियों में छुपते हैं। बबलू फाख्ता और बबली कबूतरी अपनी जान बचाकर तेजी से उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने लकड़ी के किले नुमा घर की खिड़की से बाहर का ये खौफनाक नजारा देख रही थी। मम्मा, वो भयानक चीख किसकी है? पूरा जंगल क्यों भाग रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा देखो, फाख्ता और बबली आंटी भी भाग रही हैं। तोता अंकल अपने बच्चों को छुपा रहे हैं। बच्चों, घबराओ मत। जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस लकड़ी के भारी दरवाजे की कुंडी चढ़ा दो। आज रात कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा। हमारा ये लकड़ी का घर हमें कुछ नहीं होने देगा। रानू चिड़िया तेजी से लकड़ी का भारी दरवाजा बंद करती है और अंदर से मजबूत लकड़ी की कुंडी लगा देती है। बाहर पूरा जंगल सन्नाटे और दहशत के आगोश में समा जाता है।
रात को कालू कौवा अपने घास के घर में बेफिक्र होकर सो रहा था कि अचानक ऊपर से एक विशाल साया गुजरा। भुल्ला चील हवा में मंडराते हुए कालू के घास के घर पर निशाना साधता है। ये तिनकों का ढेर मुझे रोकेगा? ये तो शिकार नहीं, बच्चों का खेल है। भुल्ला चील अपने एक ही पंख के जोरदार झटके से घास के घर पर हमला करता है। धड़ाक! कालू का पूरा घर ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखर जाता है। कालू कौवा भीगता हुआ और तिनकों में लिपटा हुआ बदहवास हालत में बाहर गिरता है। भुल्ला चील अपने नुकीले पंजों से उस पर झपटता है। अरे मरे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो सच में चील है। रानू, रानू मुझे अपने घर में आने दे, वरना ये मुझे कच्चा खा जाएगा। कालू पंख फड़फड़ाते हुए सीधे रानो चिड़िया के लकड़ी के किले की तरफ भागता है। कालू कौवा रानो के दरवाजे पर आकर जोर जोर से थपथपाता है। रानो तुरंत दरवाजा खोलकर कालू को अंदर खींचती है और भारी लकड़ी का कुंडी लगा देती है। उसी पल भुल्ला चील का हमला होता है। भुल्ला चील की तीखी चोंच सीधे लकड़ी के दरवाजे से टकराती है। बाहर निकलो नीच पक्षियों, इस सूखी लकड़ी के डिब्बे में छुपकर तुम भुल्ला चील के पंजों से नहीं बच सकते। भुल्ला चील अपनी चोंच और पंजों से लकड़ी के घर पर ताबड़तोड़ वार करता है, लेकिन रानो का घर लताओं और लकड़ी की दोहरी परत के कारण टस से मस नहीं होता। चील के पंजों से खून बहने लगता है और वो थक जाता है। अरे, ये कैसा घर बनाया है इस मामूली सी चिड़िया ने। मेरी इतनी ताकत लगाने के बाद भी इस सूखी लकड़ी के डिब्बे में एक दरार तक नहीं आई। मेरे पंजे दर्द करने लगे हैं। देख लिया भुल्ला चील, ये मेरा घास का घर नहीं है जिसे तू एक झटके में उड़ा दे। ये रानू चिड़िया का मजबूत लकड़ी का किला है। अब मार अपनी चोंच और तोड़ ले अपना मुंह। जब ताकत काम ना आई तो भुल्ला चील ने अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो सीधे रास्ते से बाहर नहीं निकलोगे? इस लकड़ी के ढाल पर बड़ा घमंड है ना तुम पक्षियों को। अब देखता हूँ तुम्हारी ये लकड़ी तुम्हें कैसे बचाती है। जब ताकत काम ना आए तो बारूद काम आता है। भुल्ला चील तुरंत उड़कर नीचे जाता है। वो अपनी चोंच से जलती हुई सूखी टहनी को उठाता है और उसे रानू के लकड़ी के घर के ठीक नीचे रखे सूखे पत्तों के ढेर में दबा देता है। लो चिड़िया रानी, तुम्हारे इस मजबूत किले के लिए मेरा छोटा सा नजराना। अब या तो अंदर ही भुनकर कबाब बन जाओ या फिर जान बचाकर बाहर मेरे पंजों में आ गिरो। सूखी लकड़ियों और पत्तियों में आग लग जाती है और जहरीला धुआं घर के अंदर घुसने लगता है। मम्मा, आंखें जल रही हैं, सांस नहीं ली जा रही, धुआं अंदर आ रहा है। हम मारे गए, बाहर निकलेंगे तो चील खा जाएगा, अंदर रहेंगे तो भुन जाएंगे। रानू चिड़िया बिल्कुल शांत रहती है और घबराती नहीं है। वो घर के कोने में रखी एक भारी लकड़ी की पटिया हटाती है, जिसके नीचे पेड़ के तने के अंदर से बहती हुई एक गुप्त सुरंग दिखाई देती है। घबराओ मत, मैंने घर बनाते समय आपातकालीन रास्ता बनाया था जो नीचे नदी की गुफा में निकलता है। जल्दी मेरे पीछे आओ। रानू चिड़िया बच्चों और कालू को लेकर सुरंग में फिसल जाती है। चील बाहर बैठकर उनके जलने का इंतजार करता रहता है, जबकि वे सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। सुरंग से बहते हुए रानू, कालू और बच्चे घने काले पहाड़ों की अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। वहां पत्थरों के बीच पुराने ज्ञानी उल्लू काका ध्यान में बैठे थे। रानू बेटी, तुम सब इतनी रात गए यहाँ और तुम्हारे चेहरे पर खौफ क्यों है? काका, भुल्ला चील ने पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। उसने हमारे घरों को जला दिया है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बहुत शातिर भी है। उल्लू काका अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हैं और मुस्कुराते हैं। चील की ताकत उसका शरीर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और अंधा गुस्सा है। जब वो गुस्से में होता है तो वो सोच समझ नहीं पाता। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी बुद्धि का जाल बिछाना होगा। ताकत का मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से होता है। उल्लू काका रानू को पेड़ के गोंद,
लाल मिर्च के पराग और बांस के ढांचे से बना एक विशेष जाल बनाने का उपाय बताते हैं। रानू चिड़िया, कालू कौवा और बच्चे उल्लू काका की योजना पर काम करने लगते हैं। वे नदी के पास से चिपचिपा गोंद लाते हैं और बांस के खोखले ढांचे के अंदर भर देते हैं। साथ ही तीखी लाल मिर्च के सूखे कण उसके अंदर छिड़क देते हैं। रानू, आज मुझे समझ आ रहा है कि घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। कालू भाई, अब बस भुल्ला चील को इस जाल में फंसाना है। सुबह भुल्ला चील आसमान में उड़ रहा था, ये सोचकर कि रानू और उसका परिवार जलकर राख हो चुका होगा। तभी उसे बरगद के पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे ओ भुल्ला चील, तेरा दिमाग तो घुटने में है। तूने समझा हम जल गए? देख, हमने बरगद पर नया लकड़ी का किला बना लिया। अगर दम है तो इसे तोड़ के दिखा। क्या तुम लोग जिंदा हो? आज मैं तुम्हारी बोटी बोटी चीर दूंगा। भुल्ला चील अपना आपा खो बैठता है और पूरी ताकत से हवा से नीचे बरगद के उस नए ढांचे की तरफ झपटता है। भुल्ला चील बिना सोचे समझे पूरी रफ्तार से उस लकड़ी के ढांचे के अंदर घुस जाता है। ढांचे के अंदर रखा भारी और चिपचिपा गोंद सीधे चील के विशाल पंखों पर गिरता है। उसके पंख आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही वो छटपटाने की कोशिश करता है, तीखे मिर्च कण उसकी आंखों में चले जाते हैं। आह, मेरी आंखें, मेरे पंख, ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझे बाहर निकालो। रानू चिड़िया और कालू कौवा तुरंत बाहर से भारी लकड़ियां लगाकर उस ढांचे को बंद कर देते हैं। चील असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उड़ने के काबिल नहीं रहता। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी जो चील के डर से छिपे हुए थे, बाहर निकल आते हैं। वे रानू चिड़िया की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ करते हैं। कालू कौवा शर्मिंदगी से सिर झुकाए रानू के सामने खड़ा होता है। रानू, आज तूने मेरी जान भी बचाई और मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दिया। आलस में बनाया गया घास का घर मुझे मौत के मुंह में ले गया था, लेकिन तेरी मेहनत और दूरदर्शी सोच ने आज पूरे सुंदरवन को बचा लिया। अब से मैं कभी काम चोरी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं कालू भाई, जब जागो तभी सवेरा। चलो अब हम सब मिलकर पूरे जंगल के पक्षियों के लिए मजबूत, पक्के और सुरक्षित लकड़ी के घर बनाएंगे। आलस और कामचोरी हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। संकट के समय केवल मेहनत, दूरदर्शिता और बुद्धिमानी ही सच्ची सुरक्षा प्रदान करती है।